उसका उपभोग करो, ये सोच लेकर के पाश्चात्य जगत कर। इसलिए एक्सप्लॉयटेशन, हमें ये एक्सप्लॉयटेशन शब्द ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कहने में पीड़ा होती है। हम जब भी कहेंगे तो हम कहेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, उतना लो जितना आवश्यक है, उतना लो जितना पृथ्वी के साथ समन्वय बन सके, उतना करो, उतना प्रकृति को छेड़ो जो आवश्यक है, और सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको हमको आगे बढ़ाने की बात है। लेकिन जब मैं इसकी चर्चा करता हूं तो मुझे ये भी ध्यान में आता है कि COP22 तक इनको मशक्कत करनी पड़ी। अब ये लोग कहने लगे हैं कि नहीं 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 नहीं, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, हमको ग्लोबल वार्मिंग से बचना चाहिए। अब चर्चा, मतलब ऐसा कहना ठीक नहीं है। अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपने, अब आजकल चर्चा कर रहे हैं ग्रीन कार्बन की, आजकल चर्चा कर रहे हैं ये जो हमारे फॉसिल्स की और हमारे जो ये एमिशन हो रहा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक समय में इसी को वो पूरा उपयोग करते रहे, और आज भी सबसे ज्यादा पोल्यूशन कौन कर रहा है? ये डेवलप्ड नेशंस। और सबसे कम कौन कर रहा है? भारत। और भारत फिर भी जिम्मेवारी लेता है कि विश्व के लिए हम पर्यावरण की संरक्षण के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो ये है हमारी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये विचार से आती है, ये ऐसे ही नहीं आ जाती है। और आज ये COP22 में इसको रोको, इसको संभालो, इसको संभालो। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एनवायरमेंटल फोरम्स पर किस तरीके से भारत का कमिटमेंट रखा है, और भारत ने उसमें लीड ली है। प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व दिया है दुनिया को, और वह बात भी हम सबको समझ में आती है, ध्यान में आती है। लेकिन जब हम वसुधैव की बात वेस्टर्न वर्ल्ड की दृष्टि से करते हैं तो हमारे मन में दो शब्द आते हैं, एक ग्लोबलाइजेशन और दूसरा ग्लोबल मार्केट। यही शब्द समझ में आते हैं, ग्लोबल मार्केट, ग्लोबलाइजेशन। और संचार क्रांति के कारण आज दुनिया छोटी हो गई है, एक गांव बन गया है। हम उसको एक तरीके से विलेज बोलते हैं, गांव की तरह देखते हैं, क्योंकि हमारे संचार क्रांति से सारी चीजों की जानकारियां बढ़ी हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमको यह भी समझना है कि यह अगर दुनिया छोटी हुई है, वर्ल्ड हैज बिकम स्मॉलर, और अगर वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है, तो उसका हमको मानवता के लिए उपयोग करना है या हमको विध्वंस के रास्ते को आगे ले जाना है। यह भी हमको सोचने की आवश्यकता है, यह भी हमको समझने की आवश्यकता है। अब देखिए, इसमें भी विचारधारा की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी विचारधारा में ग्लोबल मार्केट की जब बात आई तो हम लोगों ने हमेशा कहा सेल्फ सस्टेनेबल मार्केट होनी चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए। सस्टेनेबल जब करना है तो उस सामने वाले के बारे में भी विचार करना चाहिए। लेकिन अगर आप याद करेंगे तो 32 साल पहले जब रशिया का विघटन हुआ तो उस विघटन के बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि अब एकमेव महाशक्ति अमेरिका है, और अब वर्ल्ड मार्केट बन जाएगी, और वर्ल्ड कैपिटल मार्केट बन जाएगी, और दुनिया एक बाजार बन जाएगा, और उसको दुनिया को बाजार के रूप में देखना होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, जो सबसे ताकतवर होगा वही सर्वाइव करेगा। ये सब कहा गया 32 साल पहले, ज्यादा देर नहीं। लेकिन आज 30 साल बाद, 32 साल बाद अमेरिका को ही अपनी मार्केट के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ रही है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई, यह भी हमको समझना चाहिए। इसका मतलब बाजारवाद, कैपिटलिज्म, इसका मतलब ओपन कंपटीशन, ये सारी चीजें संयमित तरीके से जब चलती हैं तो आगे उसका विकास होता है। मानवता के लिए जब होती हैं तो ठीक रहता है। लेकिन ये जो कट थ्रोट कंपटीशन, ये जो शब्दावली सब आई, ये कट थ्रोट कंपटीशन, ये करने वालों को ही कट थ्रोट कर देता है। यह भी हमको समझना चाहिए, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए उनके शब्दावली क्या है? दोहन। उनके शब्दावली क्या है? शोषण। और सोच और विचारधारा में क्या आता है? ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा।
और हम कैसे सोचते हैं? हम सोचते हैं उदार भाव से, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण परिवार, सब में हम हैं और हम सब में हैं, इस विचार को लेकर के चलते हैं। और इसीलिए जब बाजार शब्द का इस्तेमाल होता है तो स्पर्धा होती है, जब परिवार शब्द का इस्तेमाल होता है तो प्रेम आता है, जब बाजार शब्द का प्रयोग होता है तो कुछ पाने की होड़ होती है, जब परिवार का शब्द आता है, वसुधैव कुटुंबकम का शब्द आता है, तो परिवार की कल्पना आती है, और परिवार की कल्पना आती है तो कुछ देने की चाहत पैदा होती है। इसको भी हमको समझना चाहिए। अब देखिए, आप उपनिवेशवाद की दृष्टि से आप देखिए, आप दुनिया का इतिहास उठा के देखिए, हर जगह हर ने, बड़े ने, शक्तिशाली ने छोटे को दबाने की कोशिश की। एक राज्य ने दूसरे राज्य पर, एक देश ने दूसरे देश पर साम्राज्यवाद को फैलाने का प्रयास किया। इनको खत्म कर दो और अपना उपभोग करो, इनको गुलाम बना लो और अपने आप को चलाओ। भारत देश ने कभी भी किसी भी देश पर कभी हमला नहीं किया। हम सबकी सुख की कामना करते रहे। ये वसुधैव कुटुंबकम भारत है। हमने आत्मरक्षा जरूर की, हमें आत्मरक्षा करनी है। किसी गलत व्यक्ति की गलत निगाहें हमारे देश पर पड़ी, ये संभव नहीं है, ये नहीं होगा। लेकिन हमने अगर जीता तो हमने विचार से जीता। हमने अगर जीता तो उसमें प्यार दिखा करके जीता। और क्या जीता? विचार को जीता। कभी उनके ऊपर आधिपत्य नहीं किया, कभी उनकी सॉवरेंटी को अधिकार में उसमें नहीं लिया। हमारा विचार है, उस विचार से आप संबंध रखते हैं तो आप जुड़ जाइए। अगर गौतम बुद्ध भी गए इतने देशों में और बौद्ध धर्म फैलाया तो उन्होंने विचार से जीता, कोई वहां सरकार नहीं चलाई। और अगर दुनिया के भी अगर यहाँ इतिहासकार आए और उन्होंने भी यहाँ से जानने का कोशिश की तो उनको जो कुछ भी हम दे सकते थे हमने देने का प्रयास किया, क्योंकि वैचारिक पृष्ठभूमि पर वसुधैव कुटुंबकम हमारे अंतरात्मा में रचा बसा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना है, इसको भी हमको समझ करके आगे चलने की आवश्यकता है। इसलिए हम कभी भी किसी देश पर हमने कोई आधिपत्य करने की कोशिश की हो, ऐसा कभी नहीं है। और प्रकृति से अगर हमको जोड़ने की आवश्यकता देखें, और हमारा जो सोच था, आज जो लोग एनवायरमेंटल बात करते हैं, आज जो लोग ये सेल्फ सस्टेनेबल गोल्स की बात करते हैं, आज जो मिलेनियम गोल्स की पहले बात करते थे, ये सब लोग जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ क्या था? हमारे यहाँ पहला संपर्क व्यक्ति का माँ से होना, बाद में धरती माँ से होना, फिर गंगा माँ से होना, फिर भारत माँ से होना। यानी हमने अपनी उत्पत्ति को माँ के साथ जोड़ करके देखा। वो धरती, वो गंगा, वो हमारी संस्कृति, उसके साथ अपने आप को जोड़ करके देखा। और इसलिए धरती पर रहने वाले सबके साथ सामंजस्य रखना, ये हमारी जीवन शैली रही। हमने कभी भी एक्सप्लॉयटेशन के विषय को लेकर के पाश्चात्य जगत की तरह हमने आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया है। और अगर हम G20 को देखें, ये मौका भारत को मिला, और भारत को मौका मिला तो प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुंबकम के बात को लेकर के दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया है कि हमको दुनिया के दृष्टि से ये एक परिवार है और उस परिवार को हम उसी दृष्टि से देखते हैं। यह भी हमने उसको आगे रखने का प्रयास किया। मैं आपके सामने जो हमारे लोग दुनिया में, जो हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं, जो हमारे लोग हैं, अमेरिका में हैं, जो हमारे लोग विदेशों में हैं, आपने देखा होगा उनके मन में भारत के प्रति समर्पण, भारत की विचारधारा के प्रति समर्पण अटूट है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी विचारधारा का मूल मंत्र वो लेकर के गए हैं और उन्हें रचा बसा है कि जिस देश में गए हैं उस देश के साथ मिलकर के उस देश के विकास के लिए भी वो लगे हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम का एग्जाम्पल हमको देखने को मिला। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि इंडियन ओरिजिन का ऋषि सुनक आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, लेकिन वो ब्रिटेन की दृष्टि से ब्रिटेन का भला कैसे हो, मानवता का कैसे भला हो, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति मूल ओरिजिन इंडियन है तो वो अमेरिका की सेवा में लगी हुई है
और हमारे लिए फख्र की बात है कि हम उनके माध्यम से हमारे विचार प्रतिपादित होते हैं, हमारे संस्कार प्रतिपादित होते हैं। इसको भी हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको जानना चाहिए। ये हमारा विचार है। अब सॉफ्ट पावर की बात कर लें। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर यूएनओ में गए तो उन्होंने नहीं कहा कि हमारा योगा, हमारा योगा, हमारा योगा। उन्होंने कहा योगा अंतर्राष्ट्रीय बनना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बनाना चाहिए। और योग ने उसको 77 देशों ने समर्थन दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सब लोग मना रहे हैं। आज योग दुनिया में पहुंचा। तो ये वसुधैव कुटुंबकम का एक उदाहरण हमको देखने को मिलता है। अब वर्ल्ड इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर, मोटा अनाज मिलेट्स ईयर की जो हम बात करते हैं, ये भी प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी ने रखा और इसको भी यूएन जनरल असेंबली ने असेंट दिया। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है और यह अपने आप में किस तरीके से स्वास्थ्य के लिए योग कारक हो सकता है, सुधार कारक हो सकता है, इसका भी वह जीता जागता प्रमाण है। उसको भी हमको समझना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहा जाना वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और वसुधैव कुटुंबकम के अर्थ को समझाते हुए इस बात को कहना, यह अपने आप में हम भारत के नागरिक हैं, भारत की संप्रभुता के लिए लगे हैं, भारत मजबूत राष्ट्र बने। लेकिन हम और हमारी विचारधारा और हमारी सोच, हमारा जो कुछ भी हम लोगों ने पाया है वह दुनिया के लिए है। इस विचार के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं, इसको भी हमको समझना चाहिए। और उसी तरीके से अगर हमने एनवायरमेंट की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने कहा तो उन्होंने कहा वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, यानी सोच जो है वो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से रखने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि वसुधैव कुटुंबकम यह हमारे जीवन में रचा बसा है। इसको हमको आगे बढ़ाना है। इसके माइन्यूट डिटेल्स को हमको और गहराई से अध्ययन करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि इसके बारे में भी वसुधैव कुटुंबकम के कारण मानवता में भारत की विचारधारा ने कैसे कैसे किन किन बातों में अपना योगदान किया है, इस पर भी रिसर्च होनी चाहिए। इसको भी आगे बढ़ाना चाहिए ताकि दुनिया के सामने आए कि हमारी विचारधारा उपनिवेशवाद से के साथ नहीं है। उपनिवेशवाद की तरह हम किसी पर आधिपत्य नहीं जमाते, लेकिन हाँ, विचार को आगे बढ़ाने के लिए जो मानवता के लिए उपयोगी है उसको बढ़ाने में हम कभी भी मानवता के लिए करने में समर्पित रहते हैं, उससे पीछे नहीं हटते हैं। और हम सब लोग अपने जीवन में इस मंत्र के साथ आगे बढ़ेंगे तो मानवता का भला होगा, ऐसा मेरा मानना है। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय इसको आगे बढ़ाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।